साथियों, अपनी मेवात में कुछ महिलाएं, उनके साथ बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे और नौजवान बच्चियां धरने पर बैठे हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं आप लोगों ने ज़रूर देखी होंगी और कहीं न कहीं इस टाइम ट्रेंडिंग में भी हैं। आखिरकार इनके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये हम आपको ज़रूर समझाएँगे, कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आए होगा। हाय दोस्तों, मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक लगभग 55 महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 100 सवा 100 लोगों के ऊपर यानी पुरुषों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उनमें नौजवान बच्चा भी हैं और बच्चे भी हैं। और उन लोगों को किस तरह पुलिस वाले यानी प्रशासनिक अधिकारी हरियाणा रोडवेज में बिठाकर जेलों में डाल रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आखिरकार इनकी क्या रीजन है, इन्होंने क्या गुनाह किया है और क्या क्राइम अपराध क्या है, उनका सबको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, हम चलते हैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक में, यानी आज से लगभग 10 साल पहले, यानी 2010 की हम बात कर रहे हैं। 2010 में उस टाइम विधायक बताए गए हैं कि यहाँ के विधायक आफताब अहमद जी हैं। तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कंपनी आती है, आईएमटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम होता है, जैसा कि बताया गया है। और ये कंपनी धीर धोखा और रोज का गांव में आती है और यहाँ पर इनका निर्माण कार्य रोका जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये आती है तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, जो मेवात के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, दुर्भाग्य है कि हमारे लोग बागों में शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, और इन्हीं को झांसा देकर ये कंपनी इनकी जमीन को ले लेती है कम मुआवजे पर। तो ये इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के दौरान कंपनी इन्हें प्रति एकड़ 25 लाख रुपए देती है। इसके बाद ये कंपनी आगे बढ़ती है तो शरीफ, क्या क्या मांग है? कितने लोग बैठे, क्यों बैठे हैं? मांग ये है जी, हमारी 2010 में 1600 एकड़ ज़मीन एग्रीमेंट हुई, अधिग्रहण हुई। उसके हमें 25 लाख रुपए पर एकड़ मुआवजा मिला, तो उससे कम समझ के हम धरना बैठ गए। 2012 में हमसे फैसला हुआ हमारा 46 लाख प्रति एकड़ के, तो उसमें से हमें 21 लाख रुपए दिए गए। ठीक है। और हमने कहा कि बाकी जो 46 माह फैसले, बाकी 25 कब मिलेंगे, उनको दूसरी किस्त में मिलेंगे HSIDC वालों को। 21 मिलेंगे जो 21 तो हमको दे दिए 46 जब फैसला हुआ था। 25 लाख बकाया जो है हम दूसरी किस्त में आपको देंगे। उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट हमसे लिया। अब हमें कुछ पता नहीं था इसमें क्या है, तो ये 21 लाख का जब इन्होंने चेक दिया तो एग्रीमेंट उस पर एफिडेविट पर साइन कराते गए और अंगूठा कराते गए, वो 21 लाख रुपये देते गए। जब हमने दोबारा 25 लाख रुपए की मांग की तो इन्होंने जो एफिडेविट हमसे लिया था, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, वो पेश किया। हमारा आपका वो तो जो है सॉल्यूशन हो चुका है। हमने कहा हमारा और आपका सॉल्यूशन अब तक कुछ नहीं हुआ, हमारे 21 लाख 46 लाख फैसला हुआ और आपने 21 लाख रुपये दिया। तो उन्होंने वो जो एफिडेविट हमसे लिया तो वो पेश किया और हम उसमें इन्होंने ऐसी चीज़ लिख दी जो हम कोर्ट में भी ना जा सके। उसके खिलाफ हमने फिर धरना शुरू करा 2013 में और 2015 तक वो चला। 2015 में पॉलिटिक्स इशू के कारण वो जो है समाप्त हो गया। फिर हम एक साल से 29 फरवरी 2024 से हम जो फिर लगातार धरना पे हैं और आज तक हम अपनी मांगों को लेके यहाँ प्रशासन से गुहार कई बार लगा चुके हैं और HSIDC का अफसरों से हम मिल चुके हैं, मगर कोई सुनाई अभी तक नहीं। आगे क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग ये कि आज जो है कल से इन्होंने काम शुरू किया था यहाँ पे, जबकि 13 अगस्त से काम बंद था। कल से इन्होंने काम शुरू किया तो हमने विरोध प्रदर्शन किया, तो हमने आके यहाँ पे काम बंद कर दिया। आज फिर भारी पुलिस बल लाके फिर इन्होंने काम दोबारा शुरू किया, तो हम यहाँ पर आ गए। उसमें हमारी गिरफ्तारी हुई। हमारी दो बसें तो लेडीज़ की गई और एक बस हमारे जो बुजुर्ग है, जवान है, वे उसमें गए, बच्चे भी उसमें गए हैं। और प्रशासन का नज़रिया ठीक नहीं है, रोजे से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी प्रशासन तो जो कुछ चाहे, विधायक ने तो यहाँ के ने इतना जुल्म, मतलब प्रशासन ना करो, जुल्म इन विधायक कर रहे हैं और पहले विधायक ने भी जुल्म करो है। वो विधायक के जुल्म में ही हम झेल रहे हैं आज तक। क्या जुल्म किया? जुल्म तो एक जो 2012 में हमसे जो एग्रीमेंट कराया था, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और उसमें विधायक थे चौधरी आफताब अहमद जी। उन्होंने ही ये एग्रीमेंट हमसे कराया गया और जब हम जाते तो कहते कि यार ये तुम रोड डोलो और वो जाओ, तो उन्होंने आज तक हमारी कोई हेल्प नहीं की। जबकि अब के जब इलेक्शन जो 2025 में हुआ है, तो यहाँ में भी खूब जो है
जो एमएलए कलेक्शन हुआ बढ़ चढ़ के आफ्ताब जी को वोट दी और वोटों का इसीलिए मिला कि आज तक इन धरने वाले से मिलन को रहा है। कल वो तो विधानसभा में बोला, कल भी आवाज उठा सकता था वो आपकी। अब विधानसभा में अगर ये नेता विधानसभा हमने कफन पहन के हम जेल में जाने लुटा यार। फरीदाबाद के पास एक गांव होता है, गांव का नाम है, फांसी लगा दी गांव का नाम है हम कोर्ट में जान लायक ना चंदवाली छोड़े, गांव, हमारे मटका ऐसा हाथ गांव। हटा दी। इन पर जो जमीन होती नार कटते दबी और एक हमारे बच्चा की कोई सुनाई ना है और एक बिना बोल सब सुर्ती खेत के अतला ततला सब कहा ले इनका हाथ है, इनका हाथ है, ये कहां बोला ये ना बोले ये ना काल वाला ने ना बोला इनकी बात मिली। आसपास दोबारा धरना प्रदर्शन करते हैं और धरना प्रदर्शन के दौरान इनका मुआवजा बढ़ा देती है और इन्हें कहते हैं कि हम या सॉरी 21 लाख रुपए दोबारा और देंगे। आज किस लिए आई यहाँ पे? अब यहाँ हमारे अपनी मांग मांगने के लिए इंग्लिश क्या मांगे आपकी? अपनी मांग यहाँ हमारा जो माए जो रहो पड़ो उ दियो जाए, हमारा एग्रीमेंट वापसी कराया जाए। शिक्षा की कहीं न कहीं हमारी मेवात में अभी कमी है, दुर्भाग्य है, ये मैंने पहले भी बोला था। तो इन लोगों के पास ये सिग्नेचर करवा लेती है। सिग्नेचर करवाने के बाद जो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होता है वो एफिडेविट ये कंपनी अपने पास रख लेती है। इसके बाद समय बीतता जाता है, धीरे-धीरे निर्माण कार्य आगे बढ़ता जाता है। समय-समय पर लोग बाग यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे, ऐसे-ऐसे 2025 आ जाता है। 2025 फरवरी के महीने में धरना दोबारा से जारी हो जाता है। लोग बाग दोबारा से जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो उनके पैसे बताए गए थे, यानी जो उनके पैसे बकाए गए हैं 21-21 लाख रुपए वो अभी तक नहीं मिले, उनके लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं। हमें रोजगार मिले, हमारे जो प्लाट हैं वो मिला हमें लो, और हमारी जितनी भी मांग है जोहड़ की और स्कूल की, बच्चन की, खेल की, सारी मांग पूरी हो हमारी। हम अपनी मांग मांगने के लिए आए यहाँ। हमने अपनी जमीन जायदाद हमारी धोखे से दी गई हमारे पास से, और काले एग्रीमेंट हम तो हिंदी पढ़े न उर्दू पढ़े और हम पे इंग्लिश में साइन करा लिए। की कराए गए भाई धोखे से? मेवात ऐसी अनपढ़ ना होती तो ऐसे काहे लुकाती। हम कफन पहर के आए, ये पहरी खड़े हैं, हम कफन पहर के आए हैं। हमने कफन पहर के हम जेल में जाने लुटा यार। एक ना सारी जनता पब्लिक तैयार, मारा तो मरन लो तैयार। बुढ़ापे में जेल में जाओगी? जी बेशक, सारी दुनिया बेशक जाएगी, कोई दिक्कत ना बेटा। एक औरत मरेगी, 10 मरेगी, 20 मरेगी, सरकार सबन थोड़ी ही मारेगी। हमारी एक में 10 बच्चे, अरे 2 मरेंगे, 4 मरेंगे, 2 जब भी बचेंगे लड़न लो। तो जब तक के हम जिएंगे, जब तक के ऐसे हम लड़ते रहेंगे। हमारी हक तो इन्हें ले लियो, या हम लो तो ना दियो इन्हें 30-30 लाख भी रुपया, और ये बेच रहे हैं हमारे लिए 7-7, 10-10 करोड़ की। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करें। हम एग्रीमेंट का वापसी कर दिया जहाँ या जाना इनको काम जाना, हमारी 21 रहे बात दें और हमने और कुछ ना कर दिया। किसने कर दिया? ये काम ताब कैसे? एमएलए नहा और एक रहनिया तैयब को ना है, जाकर जाने हमारे गले में नूप फांसी लगा दी। नू हम कोर्ट में जान लायक ना छोड़े, हमारे ऐसा हाथ हटा दिए। और बोलते हैं कि आप लोगों ने करोड़ों की कुछ जमीनों को करोड़ों के मुआवजे में खरीदा है, लेकिन हमारे जो जमीनें हैं उनको चंद रुपयों के भाव में आप लोगों ने रख लिया है, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये सब कहना है। मैं आपको छोटी सी आपके लिए जानकारी देता हूँ कौन कौन से गांव हैं। रोज का गांव है, रोज का गांव, नौगावा, खेड़ी, कंकर, बडला, रोज का, रूपाहेड़ी और रवासन। इन गांवों में इस टाइम इन गांवों के लोग, जिसकी लगभग 1600 एकड़ जमीन है, इन गांवों की जमीन 1600 एकड़ बताई गई है। इन गांवों के लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कंपनी HSIIDC यानी HSIIDC मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है। यह कंपनी यहाँ पर अपना निर्माण कार्य जारी रखती है। इसी के दौरान यहाँ के लोग इनका विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध करने के दौरान वो धरना प्रदर्शन यानी निश्चितकालीन धरने पर बैठ जाते हैं और इनका विरोध करते हैं। वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लोग बाग को कहना है कि हमारे साथ कोई भी पार्टी के नेता या बड़े-बड़े कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष या पक्ष के नेता कोई नहीं आया है हमारे साथ, कोई बड़े ओहदा का व्यक्ति हमारे साथ नहीं बैठा हुआ है। हम अपने हक के लिए खुद ही आवाज उठा रहे हैं।
तो इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएँ और शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। साथ ही चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।